तो आज के वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि इट्स अ बिट ऑफ अ हार्ड टॉपिक, हल्का सा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा था ये शुरू करने से पहले, मतलब ये से मेरा मुराद है सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले, कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। दिस अगेन इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, दिस इज़ रादर अ पर्सनल डायरी। इसका कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए भी ओपन है। तो द वे इट हैपेंड वाज कि आई वाज वाचिंग समथिंग जिसने इट्स अ पर्सन आई लुक अप टू। दे सेड कि यू राइट अप ऑल ऑफ योर गोल्स, जितने भी आपके हैं इस वक्त ज़िंदगी में, राइट, जितने भी हैं, एंड उन सारे गोल्स को आप जब लिख लें तो इस पूरे साल के लिए, यानी 2023 के लिए, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के लिए, जस्ट पिक द वंस, राइट, पिक द 2 गोल्स जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। 2, उसने कहा 1 इज़ ऑफ कोर्स बेटर। और एक बार आप वो गोल चुन लें या पिक कर लें तो उसके बाद यू स्क्रैच आउट ऑल द अदर वंस। एंड द आइडिया वाज कि ये जो आपके बाकी गोल्स हैं ना, अपार्ट फ्रॉम द 2, ये आपको ज़्यादा रोकेंगे एज अपोज टू योर बैड हैबिट्स। मतलब बैड हैबिट्स जो हैं वो तो हैं ही, बैड हैबिट्स की हम बात करेंगे, बट ये था मेन कहीं ना कहीं you can say like a brief overview of what the talk was all about. तो I had to let go of a couple of areas, थोड़ा सा जहाँ मुझे लग रहा था मेरा वक्त ज़्यादा जा रहा है, या फिर वक्त ज़्यादा नहीं भी जा रहा, तो मुझे लग रहा था कि मेरी मेंटली मैं वहाँ पे हूँ थोड़ा सा प्रेजेंट, एंड तो आई हैड टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स with no problem or no fault being in them, but rather a realization कि if I want जो मुझे चाहिए तो उसके लिए I have to pay a price, right? Like everything has a price, and कभी कभी it's just sacrifice at the end of the day. I do not mean to say this as a martyr. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मुझे कुछ रियलाइज़ हो गया कि मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा था, इस वजह से मैंने वो चीज़ छोड़ दी. I'm being extremely selfish. I'm saying कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए is much more important to me देन वट आई हैव इन 5 डिफरेंट एरियाज, लेट्स जस्ट से. तो जो 2 एरियाज़ में मुझे कुछ चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, छोटा छोटा मेरे लिए 5 एरियाज़ में था. एंड आप लोगों के लिए मे बी इट्स मेकिंग सेंस और मे बी इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बट इट्स डिफिकल्ट नॉनदलेस, बिकॉज कहीं भी इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिवली तो उन 5 चीज़ों की इंपॉर्टेंस मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट कि वो 5 चीज़ों का में से मान लीजिए 2 को छोड़ के जो बाकी 3 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं, या आपकी लिस्ट में मान लीजिए 10 अगर और चीज़ें हैं, उन सब का टाइम एक आएगा. Or at least that is what I believe, that is what the video said to me, and it really resonated with me. And also because कभी कभी आपने कुछ चीज़ें करी होती हैं and you do them not because you want to do them but because आपको curiosity होती है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, and you end up doing them, and then you are now a player to the game. And now since you're a player to the game, you don't know how to quit the game because you're a player and you're good at it. एंड देन यू आर लाइक ओके, अब मैं खेल तो रहा हूँ, लाइक यू नो आप बास्केटबॉल ड्रिबल करने गए एंड यू लाइक अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ड्रिबलिंग नहीं करनी थी, मुझे तो फुटबॉल खेलना था, लेकिन अब आई एम टू फार अहेड इन ड्रिबलिंग, तो मैं ड्रिबल ही करता जा रहा हूँ. तो ये सब मुझे लगता है, एंड एज अ रिजल्ट फॉर दैट आई हैव, लेट्स जस्ट से, decreased my connections with a couple of people and moved forward with the decision that I should perhaps be focusing on my health and the revenue that I make. क्योंकि at this age of 22 and a half, almost about to be 23, I think those are the 2 areas जहाँ पे I can focus the most. Sure, मतलब you know if I can like upgrade my attire बहुत अच्छे से and I wear a Laura Piana या फिर you know Chanel का कुछ jackets अगर मैं पहनने लग जाऊँ, I'm not even sure अगर Chanel मेल jackets बनाता भी है to be honest, but you get the point. Like तो I think वो that will be important और उससे बहुत मज़ा आएगा मुझे for some time, because at the end of the day all of that would still be taking away from what I actually want to do. So I have not decided to only spend time वहाँ पे जहाँ पे मेरा दिमाग कहीं ना कहीं randomly by default पहुँच जाता है, and that means doing some of the hard things. क्योंकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे साथ होती है कि अगर कोई चीज़ बहुत डरावनी है या घबराहट हो रही है मुझे किसी चीज़ से, तो भी मेरा दिमाग वहीं जाएगा. एंड अगर मैं मान लो इफ़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है या फिर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो मैं अच्छे से करूँगा, तो भी मेरा दिमाग वहीं जाएगा. तो एंड यू डोंट नो कि कौन से वाले केस की वजह से आपका दिमाग वहाँ पे जा रहा है, until probably you're doing it. तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नाउ फोकस ऑन थिंग्स जहाँ पे मेरा दिमाग नेचुरली ग्रेविटेट करता है. वन ऑफ दम इज टुवर्ड्स
मेकिंग अ रेवेन्यू फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई रियलाइज कि मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट बिकॉज इट बाइज यू हैप्पीनेस बट बिकॉज इट गिव्स यू द एबिलिटी टू मेक अदर पीपल हैप्पी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको खुशी मिलती है, बिकॉज यू कैन चेंज एंड मॉडिफाई द वर्ल्ड इन सर्टन वेज जहाँ पे द पीपल you care for, या फिर people you no longer are attached to, right? Like for example, even let's just say your former friends, या फिर your आपका पुराना स्कूल फॉर एग्जाम्पल, राइट? या फिर यू कैन से कि your ex-girlfriends for example, even them, if they ever need you, you would be able to help them better. And I'm not of the idea कि you know अपने exes से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, और अपने former friends जो थे आपके, you have totally cut them off और आप कभी मत मिलिए उस सर्कल में, बिल्कुल मत जाइए। नहीं यार, उन सबका एक रोल था आपकी ज़िंदगी में, दे हैव शेप्ड यू, आप जैसे भी हैं, एंड नाउ फॉर सम रीज़न एंड अनदर, जस्ट बिकॉज आपका दूसरा एक लाइफ पाथ था, डज नॉट मेक देम अ बैड पर्सन, इट डज नॉट ऑल्सो मेक यू अ बैड पर्सन, एंड आई एम सेइंग दिस टू माई सेल्फ एज वेल एज मच एज आई एम सेइंग इट टू यू, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल टू फील बैड जब आप कोई इतना हार्ड डिसीजन लेते हैं जिसमें यू नो कि दूसरे वाला मे नॉट सी आई टू आई विद यू, सॉरी, एंड उसको बुरा लगेगा, आपको ये बात पता होती है, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा, कॉल आ रहा था किसी का, यस, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा कभी कभी इफेक्ट कर सकता है आपके बिलीव्स को, मेरे बिलीव्स को, हमारे बारे में सेल्फ इस्टीम को कभी काफ़ी बार इफेक्ट कर सकता है, राइट? पता नहीं क्यों मुझे नौखेज़ बार बार कॉल करे जा रहा है। खैर, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड, आई एम हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट, थोड़ा सा अजीब तो लग ही रहा है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट आई मेड, बट आई होप इट पेज ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। अगेन कुछ मैं नहीं कह रहा कि आप भी जाके कर लीजिए, इट्स जस्ट द डिसीजन आई मेड, लाइक आई एम टेकिंग अ बेट, मतलब ब्लाइंड एरो में शूट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट डज नॉट मीन कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भी ये जाके करिए। आई जेन्युइनली इट वेंट थ्रू माई हेड, आई डिटैच्ड ऑल इमोशंस फ्रॉम इट। अगर वो मैं रहते तो कहता था कि इमोशंस नहीं काम के अंदर, लेकिन बात उसकी नहीं है, मतलब आई डू फील बैड, ऐसी बात नहीं कि आई डोंट फील बैड या फिर मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता, बट आई एम नाउ फोकस के I want to remove all kinds of distractions and see how far ahead I can go. And you can make the argument कि ये मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ देर पहले मना किया, कि आप कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि आप ये सोचने लगते हैं कि कैन आई डू इट, यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक कि शुड आई डू इट। तो मे बी दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सीइंग कि हाउ फार कैन आई टेक इट इन माई हेल्थ, और हाउ फार कैन आई टेक इट इन रेवेन्यू, टू द पॉइंट कि अदर एरियाज विल अनडाउटेडली सफ़र, बट आई बिलीव कि अगर मैं अभी लोगों को बता दूंगा, या फिर अगर मैं अभी अपने फ्रेंड सर्कल को चौकन्ना कर दूंगा, या फिर अपने आसपास के लोगों को चौकन्ना कर दूंगा, तो बाद में जाके शायद जो पेन ऑफ निगलेक्ट है उनके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई एम टेकिंग दीज स्टेप्स, बीइंग मोर वोकल अबाउट वट आई वॉन्ट, बिकॉज I believe you cannot genuinely change your desire. डिज़ायर कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, है ना? थॉमस शेल्बी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यू कैन चेंज व्हाट यू डू बट यू कैनॉट चेंज व्हाट यू वांट। और मुझे जब मैं पहली बार सुना था तो हाँ भाई, मेरे को लगा था हाँ ठीक है, मैं तो ऐसे देख गया, लेकिन अब मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सही बात बोला। यू कैनॉट चेंज व्हाट यू वांट, यू रियली कैनॉट मैन। और आपको कभी कभी प्रॉक्सीज में कभी कभी ये चीज़ें पता चलती है, हो सकता है यू रियली डिज़ायर अ वुमन फॉर एग्जांपल, हो सकता है, बट एक्चुअली व्हाट यू रियली डिज़ायर इज सोशल वैलिडेशन एट द एंड ऑफ द डे। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये डेफिनेटली यही केस है दैट इफ यू डिज़ायर अ वुमन देन यू डिज़ायर सोशल वैलिडेशन, मैं नहीं बोल रहा, वैसे कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक यू डिज़ायर मनी बट एक्चुअली यू डिज़ायर पावर एंड कंट्रोल, दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यू कैनॉट चेंज व्हाट यू डिज़ायर, एंड आप इतना कोशिश करते हैं डिज़ायर को होल्ड बैक करने की, तो I'm just experimenting what happens if you go the other way, if you lean in too much into your desire. तो where does that lead you? And I'm not saying कि मैं बिल्कुल मीडियम पाथ पे चल रहा हूँ, बिल्कुल बीच वाले पाथ पे। I'm very very sure कि लेफ्ट राइट भी होगा इसमें बहुत ज़्यादा, एंड एक्सट्रीम इंडिविजुअल तो मैं हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। खैर, दिस इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल अपडेट जो मैं देना चाहता था, एंड दूसरा रोज़ा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप्स बाकी सारे रोज़े अच्छे जाएँ। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ इज़ गुड।